कहा, सिंध नदी को कहा हिंद। वो प्रदेश सारा जो सिंध प्रदेश था, जहां सिंध नदी बहती थी, उस नदी का नाम सिंध था, उन्होंने इसको हिंद कहा। और जितने प्रदेश के रहने वाले थे वहां उसको प्रदेशी हिंदू कहा, हिंद। और वहां के रहने वाले हिंदी हो गए, वहां के रहने वाले हिंदी हो गए। ये हिंदी शब्द का जो हिंदी शब्द हुआ, ये 1000 साल पहले का, इससे पहले का नहीं हिंदी शब्द है। अब तो हिंदी एक भाषा हो गई हमारी। जैसे उर्दू क्या है मालूम है आपको? उर्दू माने होते हैं बाजार। उर्दू शब्द के माने होते हैं बाजार। उर्दू माने होते हैं बाजार, उर्दुम। तो वो जब बाहरी लोग, जैसे अब आप अगर कहीं जगन्नाथपुरी चले जाएं, दक्षिण में चले जाएं, तो वहां ये तो हिंदी तो बोली नहीं जाती, वहां क्या बोला जाता है? मद्रासी बोली जाती, वहां तमिल तेलुगु बोली जाती वहां। तो यहाँ का आदमी जब वहां पहुंचेगा तो कुछ वहां के शब्द लेगा, कुछ अपने यहाँ के शब्द लेगा, तो मिली जुली भाषा बोलेगा। ठीक है ना? वैसे ही जब वो लोग उधर से आए तब उन्होंने मिली जुली भाषा बोली। अर्थात बाजार में जो सौदा लेने जाते थे, बाजार में जब सौदा लेने जाते थे तो मिली जुली भाषा बोलते थे, कुछ अपनी कुछ यहाँ की। तो उसको उर्दुम कहा गया, उर्दू अने बाजारू भाषा। उर्दू माने बाजारू भाषा। उर्दू माने ये होते बाजारू भाषा, बाजार मोड़ जली हुई भाषा। उर्दू माने बाजार। तो हिंद जब वो आए तो हिंदी को उन्होंने सिंध नदी को हिंद नदी बोला। और वहां के वहां के जो प्रदेश था उसको हिंद प्रदेश कहा। और वहां के रहने वालों को उन्होंने हिंदी कहा। हिंदी माने हिंद को रहने वाले। बाद में वो हिंदुस्तान हो गया। और बाद में वो सारे जब बढ़ते गए, आगे आते गए, तो सारा भारतवर्ष जो था वो उनके लिए हिंदुस्तान हो गया। और फिर उन्होंने, चूंकि हम लोग यहाँ मूर्ति पूजक थे, मूर्ति पूजा करते थे, उनको चिढ़ हो गई इससे। भगवान तो मानते थे, लेकिन उन्होंने कहा ये मूर्ति पूजक है, भगवान नहीं मानते। उन्होंने कहा काफिर हैं, ये चोर हैं, लुटेरे हैं, बदमाश हैं। तो आप ये समझे हिंदू क्यों हुए? हालांकि हम हिंदू नहीं है, हिंदू हमको कहा गया। अब चूंकि सब लोग कह रहे हैं तो हम भी कहते हैं हम हिंदू। हालांकि हिंदू ना कहना चाहिए अपने को। जिन लोगों ने हमको हिंदू कहा, हिंदू को दूसरा अर्थ लिया। तो ये अर्थ है हिंदू का। हिंदू हम यहां से हुए, पहले हिंदू नहीं थे, पहले हम थे आर्य, और अब भी आर्य हैं। आर्य के दो अर्थ, एक तो आर्य जात के हैं, दूसरे आर्य माने श्रेष्ठ हैं। उस श्रेष्ठता को हमने बर्बाद कर दिया, ये अलग की बात है। श्रेष्ठता को अपने कर्मों से हमने बर्बाद कर दिया, ये अलग की बात है। हमारे बराबर कोई विद्वान नहीं, हमारे बुजुर्गों के बराबर कोई विद्वान नहीं, हमारे यहाँ के साइंस अर्थात विज्ञान के बराबर कोई विज्ञान नहीं, हमारे अध्यात्म बराबर कोई अध्यात्म नहीं, हमारे सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था का आगे कोई राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था देश पूरे संसार में कहीं नहीं थी। इसीलिए लोग सीखने आते थे यहां पर, विद्या ग्रहण करने आते थे। चाहे आध्यात्मिक विद्या हो, चाहे वो राजनीतिक विद्या हो, चाहे वो सामाजिक विद्या हो, चाहे वो आर्थिक विद्या हो, सब सीखने आते थे यहाँ पर। आवाज ये है कि हमने अपनी श्रेष्ठता गंवा दी, अब हम सीखने जाते हैं दूसरे देशों में। ये हमने आपने सबने मिलकर गंवाई है, कोई एक ने नहीं गंवाई। और आज भी वही कर्म कर रहे हैं, आज भी वही कर रहे हैं, वही भी आज भी कर रहे हैं। हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं, कोई एक नहीं कर रहा है, सब मिलकर कर रहे हैं। ये अपनी श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते। हम दूसरों कहते हैं वो तो बड़े अच्छे हैं, स्वयं कहते हैं वो अच्छे हैं, हम अपनी अच्छाई को दबा जाते हैं कि हम भी तो अच्छे हैं कहीं ना कहीं। कहते हैं ना, कोई जब कहता है गर्व से को हिंदू हैं, तब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई चलो हिंदू मानिए तो हिंदू सही, लेकिन गर्व से तो कहो हम हिंदू हैं। नहीं कह पाते, डरते हैं, पता नहीं क्यों। तो एक बात तो हमें आपसे ये कहनी है, दो बातों पर ध्यान दीजिए, नहीं ज्यादा देर हो जाए। कितना बज गया? 10:30 बज गया होगा। एक बात तो ये कि हमको जो हमारे विचार हैं समाज के बारे में, धर्म के बारे में, उनको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा
और अपने विचार थोड़े से बदलने पड़ेंगे, तभी अपने धर्म के मर्म को हम समझ पाएंगे और तभी हम सच्चा धर्म अपना पाएंगे। नहीं तो हम ऊपर ऊपर करते रह जाएंगे, बहुत सी बातें धार्मिक हैं, उनके मर्म तक नहीं पहुंच पाएंगे और उनका फल भी हमें नहीं उस हालत में मिल पाएगा। दूसरी बात हम और 10 मिनट बता देना चाहते हैं आपसे, जो बहुत जरूरी है, आजकल हो रहा है। बहुत लोग धर्म के संबंध में, वही व्रत उपवास के संबंध में, व्रत माने होते हैं संकल्प, व्रत माने होते हैं संकल्प, हम आप सब करते हैं और उसका हम उपवास अर्थ ले लेते हैं। उपवास हैं और कहते हैं व्रत हैं तो उपवास, भूखे रह रहे हैं और कहते हैं व्रत है। गलत बात है। व्रत अलग होता है और उपवास अलग होता है। व्रत लेकर जो उपवास करके जो संकल्प किया जाता है वो जल्दी पूरा होता है और यथार्थ रूप में पूरा होता है, इसलिए व्रत मतलब इसलिए वो उपवास रह लेते हैं लोग। उपवास रहकर जो संकल्प लिया जाता है वो जल्दी पूरा होता है, इसलिए उपवास रहकर कोई संकल्प करें, आप कोई भी संकल्प करें, उपवास रहकर संकल्प करें। कोई भी व्रत हम आप रहते हैं, कोई भी व्रत आप ले लिए, उपवास रख, कोई भी व्रत माने संकल्प। अगर आप कोई भी उपवास रखते हैं, कोई भी किसी भी त्योहार का, तो आप संकल्प लीजिए कि हमें ये करना है और उस संकल्प को पूरा करें, तब वो व्रत उपवास सुनो सही होगा, नहीं तो करते रहे आप। जैसे हमने सत्यनारायण कथा के बारे में कहा, अगर आप सत्यनारायण कथा करवाते हैं तो आप संकल्प लें कि हम आज दिन भर सच बोलेंगे, सच बोलेंगे, सत्य का पालन करेंगे, सत्य में ही रहेंगे, आपस में सत्य का व्यवहार करेंगे। ये व्रत है, अन्यथा ये संकल्प है। और सुबह से लेकर शाम तक आप इस सत्य में रहो, ये सत्य का पूजन हुआ, ये व्रत हुआ। अगर आप इस संकल्प को आप पूरा कर लेते हैं तो आपने व्रत पूरा किया। उपवास करने से कुछ नहीं होता। कोई तीज त्योहार है, उसमें अगर आप रहते हैं तो पहले उसका अर्थ समझिए कि इसका अर्थ क्या है, भाई इस त्योहार का क्या अर्थ है, फिर उसके बाद संकल्प लीजिए। कोई भी व्रत है उसका संकल्प लीजिए। संतोषी माता का व्रत है, आप संकल्प लीजिए, उपवास रहिए और संकल्प ये लीजिए कि हमेशा हम संतोष रखेंगे। क्यों? क्योंकि संतोष के बराबर कोई दूसरा धन ही नहीं। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। आप व्रत रहिए, व्रत रहने से कोई नहीं कहते हैं, लेकिन वो व्रत माने संकल्प लीजिए कि हम आज उपवास हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम संतोष धारण करेंगे। संतोष धारण करने से बहुत सी बलाएं टल जाती हैं, बहुत से संघर्ष टल जाते हैं, बहुत सी आपदाएं चली जाती हैं। एक चुप हजार बला, लोग कहते नहीं, एक चुप, आप कहावत है कि एक चुप और हजार बला टली। संतोष कर लिया, एक ने एक बात कही, एक ने कोई एक बात अशुभ बात कह दी, या जो हमको बर्दाश्त नहीं, हमने संतोष कर लिया, बात खत्म हो गई। कहते रहो, हमारा क्या बिगड़ता। लेकिन अगर हमें संतोष न हुआ, हमने एक बजाय बात 2 बात कह दी, तो हमसे 4 बातें कहेगा, हमसे कोई कम थोड़ा है कोई। ठीक है ना? तो ये संतोषी माता व्रत तभी सफल होगा जबकि हम ये संकल्प करेंगे, संकल्प माने व्रत करेंगे कि हम संतोष रखेंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 दिन नहीं, 50 दिन रहिए, 50 शुक्र रहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये संकल्प लीजिए कि अपने मन में संतोष रखेंगे। देखिए, ये परिवार, जिस परिवार में अगर संतोष रखा जाता है, बहुत सुंदर बात है। परिवार में जितनी महिलाएं, जितने पुरुष हैं, अगर वो संतोष का व्रत रखते हैं और संतोष का पालन करते हैं, तो उस घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता। ना उस घर में होगा, ना आसपास कहीं परिवार में, ना कहीं समाज में होगा। क्योंकि जब संतोषी तो लड़ाई झगड़ा काहेगा। तो केवल व्रत रखे न टालिए, उपवास रखिए। कोई भी उपवास किसी किस्म का हो, नहीं आता तो पूछिए इस व्रत में हम, इस जो व्रत आया है इसमें हम, ये तीज त्योहार आया, इसमें अगर ये हम करते हैं तो कौन सा संकल्प लें, ये क्यों त्योहार आया हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है। नहीं आता पूछिए, तब देखिए उसका लाभ मिलता कि नहीं लाभ मिलता।
हम कहते हैं कोई नहीं करता, आप रखिए संतोष, देखिए आपको फल उसका मिलता कि नहीं मिलता। तो ये सब बातें हम आपसे कहना चाह रहे हैं। और क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, 10:30 बज गया है, अपना बस अब घर जाना चाहते हैं, खूब दूर दूर से आए हैं लोग। अब ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि 1 घंटे 2 घंटे में नहीं कही जा सकती। अब यहाँ आपकी कृपा से आप सबके दर्शन हुए, संपर्क हुआ, और 2-4 बातें हमारी आपने सुनी, हमने आपकी भी सुनी। और अगर आप चाहेंगे तो एक आधे बृहस्पति, अगर आप चाहेंगे तो समय मिला, जैसा कि आप सब चाहेंगे वो सब हो जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं अरे अभी तुम्हारी उम्र क्या हुई है, जब बूढ़े होंगे तब देखा जाएगा, अभी कोई सत्संग करने को उम्र। लोग कहते हैं, ये नहीं समझते बूढ़ा होना है कि नहीं होना किसी को नहीं मालूम। ये किसी को नहीं मालूम कि बूढ़े होंगे भी कि नहीं होंगे, ये नहीं मालूम किसी को। लेकिन कहते हैं सत्संग सुधारता है, बिगाड़ता नहीं है। सत्संग सुधारता है, व्यक्ति के जीवन सुधारता है, पारिवारिक जीवन सुधारता है, सामाजिक जीवन सुधारता है, लोक और परलोक दोनों सुधार की बातें करता है। अरे भाई, हम हिंदू धर्म है, हमारे यहाँ परलोक की भी कल्पना, परलोक माने मृत्यु के बाद क्या होता है उसकी भी कल्पना हमारे यहाँ। कल्पना क्या होता है? साक्षात्कार होता है, सत्य होता है कि मरने के बाद हमें क्या होगा, ये भी तो हमें करना है भाई। जब जवान हुए, जब किशोर हुए, तब जवानी की ख्वाहिश होती है कि जवानी में क्या करेंगे, तो बचपन में खूब पढ़ते लिखते हैं, खूब मतलब ताकत वाली चीजें करते हैं, तब उसका फायदा जवानी में होता। गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तब वो जो पहले किशोरावस्था की जो हमारी मेहनत वो रंग लाती है जब हम गृहस्थावस्था में जाते हैं। अब गृहस्थावस्था के बाद दूसरी अवस्था आती है, जवानी के बाद बुढ़ापा आता है। तब जो लोग जब जवान होके बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते हैं तब बुढ़ापे की चिंता होती कि बुढ़ापे में क्या होगा। अभी जवानी में चिंता नहीं होती, जब जवानी ढलने लगती है तब बुढ़ापे की चिंता लोगों को होती है। अरे बुढ़ापे में क्या होगा, कुछ करो भाई बुढ़ापे के लिए। अभी नहीं, हमको हमारी उम्र के जब लोग आते हैं तब चिंता करते हैं बुढ़ापे में क्या होगा। अभी तो किसी की नहीं चिंता। और भाई जब बुढ़ापा आता है, अभी तो नहीं, जब आदमी बूढ़ा एकदम हो जाता है तब आगे चिंता करता है, अब आगे क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, अभी कोई नहीं सोचता। जब चलने फिरने से मजबूर होता है, बोलने चालने से मजबूर होता है, खाने पीने, तब होता है तो मरना है, मरने के बाद क्या होगा तब सोचता है। तब उस समय कुछ नहीं किए होता है। फिर क्या, अब तो ना कुछ, अब ना हाथ चल रहे हैं, ना मुंह चल रहा है, ना पैर चल रहे हैं, ना दिमाग चल रहा है, तब क्या होता है। उस समय सोचने कुछ नहीं होता कि मरने के बाद क्या। मरने के बाद तो जन्म मिलना ही मिलना है। कहाँ मिलना है, किस परिवार मिल रहा है, किस देश में मिल रहा है, किन परिस्थितियों में मिल रहा है, किस माता पिता के मिल रहा है, हमें नहीं पता। और भाई अगर हमारे यहाँ ये कर्म प्रधान विश्व रच रखा, कर्म प्रधान है, जो कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें जन्म मिलेगा। ये जो हम कर्म कर रहे हैं वर्तमान जीवन के, ये हम अगला अपना जन्म निर्धारण कर रहे हैं कि हमें किस देश में मिलेगा, किन परिस्थितियों में मिलेगा, किन माता पिता के मिलेगा, किस काल में मिलेगा। ये हमारे वर्तमान जो कर्म यही निर्धारित कर रहे हैं। ये विज्ञान है, समझना चाहिए इसको। हम जो मनुष्य होके आए हैं ना, ये मनुष्य जीवन जो मिल गया है ना, वो किन कर्मों के हिसाब से मिला है। जब पिछला जन्म कोई झांकता है तो पता चलता है कि हमने ये कर्म किए थे, इसलिए मनुष्य जीवन मिला है। हमने तो, भाई अब एक बात है ना, हमने तो नहीं मांगा था हमें ऐसे माता पिता मिले। कोई मांगता है कि हमें ऐसे माता ऐसे पिता मिल जाए? जो मिल गई सो माँ, जो मिल गया सो पिता, जो मिल गया सो परिवार। ये क्यों मिला? इसलिए मिला कि हमने पिछले कर्म कुछ कर रखे तो ऐसे माता पिता मिले, ऐसा परिवार मिला। इसी ठीक यही प्रकार अब जो कर्म कर रहे हैं, इन्हीं कर्म के आधार पर अगर जब अगला जन्म कहीं मिलेगा, अपने कर्मों के आधार पर पता नहीं कौन सी योन कहाँ मिले, पशु योन में जाए, पक्षी योन में जाए, मनुष्य योन में जाए, कुछ पता नहीं है। अगर अच्छे कर्म हुए, पुण्य कर्म हुए, ये विज्ञान मेरे भाई, ये कोई अलूल जलूल बात हम नहीं आपसे बता रहे हैं, इसका पूरा पूरा विज्ञान है। तब अगला जन्म मनुष्य योनि का मिलेगा।
अगर न भी मनुष्य योन, अगर पुण्य कर्म है, अगर कोई योन में गए तो वो ज्ञान कहीं नहीं जाता, ज्ञान बराबर वर्तमान रहता है, ज्ञान कभी नहीं मरता। बुद्धि कभी जो हम लेके जाएंगे ज्ञान, वो ज्ञान कभी नहीं मरता, चाहे जिस योन में जाए। ये हमारे इतिहास पुराण सब बताते हैं, हम अपनी बात नहीं करें, इतिहास और पुराण बता रहे हैं कि जो ज्ञान कभी नहीं मरता, जो ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, जो ज्ञान मिल जाता है, चाहे जिससे मिले, चाहे गुरु से मिले, चाहे सत्संग से मिले, चाहे पढ़ने से मिले, जो कुछ जहां से ज्ञान मिलेगा, ज्ञान कभी, मनुष्य भले मर जाता है, शरीर चला जाता है, ज्ञान साथ में जाता है, ज्ञान कभी नहीं मरता। इसके उदाहरण मौजूद हैं, एक दो नहीं, अनेक उदाहरण। जिस योन में जाओ उस योन में ज्ञान नहीं। अब अगर सब जन्म के बाद जब मनुष्य जन्म फिर मिलेगा, भाई हमसे बताओ कि बच्चा जब पैदा होता है इसको दूध पीना कौन सिखाता है? कहां से इसको आ गया दूध पीना? किसी ने सिखाया उसको? बच्चा दूध पीने लगता है मां का, किसने सिखाया उसको? कहां सिखाया वो? बत्तख का बच्चा पानी में क्यों तैरना सीख जाता है? अभी आप किसने सिखाया तैरना उसको? हमने भी देखा उस दिन टीवी में देख रहे थे, जिराफ का बच्चा पैदा हुआ। जिराफ लंबा इतना, उसमें डिस्कवरी पता नहीं कहाँ था, हम देख रहे थे, खड़े खड़े बच्चा पैदा हुआ, गिरा धम्म से नीचे। जिराफ बड़ा लंबा होता है, देख रहे थे, गिरा, उसको चोट नहीं लगी, नीचे खड़े खड़े बच्चा पैदा हो गया, गिरा धम्म से नीचे, और एक 5 मिनट बाद उठ के खड़ा हो गया, 5 ही मिनट बाद उठ के खड़ा हो गया और दूध की तरफ लपका, माता के दूध की लपका। पता चला उसको दूध कहाँ है, बताओ किसने बताया? उसको कौन बताता है? उसको संस्कार बताते हैं, कई जन्म उसको उसने दूध पिया है, दूध पीने की उसको आदत है। ये सिद्ध करता है, कोई बताता थोड़े बच्चे को दूध तो पियो, दूध पीना क्यों सीख जाता है? उसको आदत है, जन्म जन्मांतर की उसको आदत पड़ी, ज्ञान उसका थोड़े कहीं गया हुआ है। तो भाई हम इसलिए कहना चाहते हैं कि जो वर्तमान हम कर्म कर रहे हैं, ये हमारा अगला जो जन्म होने वाला कहीं जिस योन में भी हो उसका निर्धारण हो रहा है दे दे करके। एक एक कर्म नोट हो रहे हैं हमारे अंतःकरण में, चाहे पुण्य के हो चाहे पाप के हो, चाहे हम स्वर्ग में जाए चाहे नरक में जाए, और या स्वर्ग नरक अलावा फिर जन्म लेंगे कहीं भी, तो ये जितने हम कर्म कर रहे हैं ना आजकल, ये सब वही साथ देंगे हमारा, उसी हिसाब से, उसी देश में, उसी काल में, उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं ग्रह दशा में, उसी परिवार में हमारे जाके जन्म होगा। ये हमारे वर्तमान कर्म जो है यही सब निश्चित कर रहे हैं। इसका विज्ञान है, इसको आप सीखना चाहते हो, मालूम करना चाहते हो, सत्संग करो, पता चलेगा। कर्म सुधारो, इसीलिए कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ऐसा है, तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए। अभी जो आवाज आई सुना, तुलसी पूर्व पाप से हर चर्चा न सुहाए, जैसे जर के जोर से भूख भस्म हो जाए, या तुलसी पूर्व पाप से हर चर्चा न सुहाए। अगर कोई बैठा हो जाए तो क्या करता है? अगर हर चर्चा नहीं सुहा रही, या तो उठ के चल पड़े, या तो कोई देर बाद चलाए। तो यही बात होती है, सच्ची बातें अच्छी नहीं लगती। तो ये बातें हैं। तो अब क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, बहुत सी बातें, शनिचर को सत्संग होता है, हर शनिचर को सत्संग होता है। बाबूजी के यहाँ बैठे टंडन जी, जो लोग सज्जन आना चाहें आए, हर शनिचर को होता है। इसलिए कहते हैं कि वहाँ नए नए लोग होते हैं, और हमारा एक ये उद्देश्य होता है कि अपने धर्म और संस्कृति के बारे में जो अनेक प्रकार के भ्रम हैं उनके बारे में कहा जाए। अपनी धर्म और संस्कृति के बीच में या आसपास जो आडंबर आ गए हैं उनकी ओर संकेत किया जाए, क्योंकि हमने आपने सबने थोड़े बुद्धिजीवी लोग जो हैं उन्होंने ये ज़रूर अनुभव किया होगा कि हमारे आपके जो हमारा भारतीय धर्म है या आर्य धर्म है, इसका मूल रूप कहीं खोता चला जा रहा है। मूल में क्या था और आज क्या है,
नतीजा इसका ये होता है कि मूल समझने के न कारण उस पर आस्था नहीं जमती। करते तो हैं क्योंकि करना है, धार्मिक कृत्य करते तो हैं क्योंकि करना है, लेकिन उस कृत्य का वैज्ञानिक पक्ष क्या है, क्यों करते हैं, इसके संबंध में बहुत अल्प ज्ञान होने के कारण उस पर से आस्था नहीं रहती और विश्वास भी कम होता है। करते इसलिए हैं क्यों करना है, इसलिए कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि जितना हमको मालूम है, थोड़ा बहुत ज्ञान तो पूरा तो है नहीं, थोड़ा बहुत मामूली ज्ञान है उस संबंध में, तो उसको उस रूप में कहा जाए, अब सबसे कहा जाए कि हम अपने भारतीय धर्म और संस्कृत को समझें, धर्म क्या है इसको समझें। धर्म के बारे में बड़े मतभेद है हमारे यहाँ। हम धर्म समझते नहीं, धर्म किसे कहते हैं? हम धर्म वही केवल पूजा पाठ को ही धर्म समझते, यही धर्म, दूसरा कोई धर्म नहीं। तो हम इसी प्रकार से जहाँ भी बृहस्पति को होता है, जैसे शुक्ला जी के हुआ, वहाँ भी हमने कुछ थोड़ा बहुत संकेत किया, आपके यहाँ हुआ, तो वो दोबारा हो जाता है। तो हमारे बंधुओं से निवेदन है कि वो उसके बारे में ही ना कहें कि बार बार हम वही कहते हैं। हाँ, माने धार्मिक कृत्य होते हैं वो महज सांसारिक हैं, कोई वैज्ञानिकता उनमें नहीं है, किसी किस्म कोई वैज्ञानिकता नहीं। लेकिन हमारे जो धार्मिक कृत्य हैं उनके पीछे विज्ञान है। और विज्ञान क्या है? कौन सा विज्ञान है? अध्यात्म विज्ञान है। लोक और परलोक दोनों सुधारने के विज्ञान। लोक भी सुधरे और परलोक भी सुधरे, इसका विज्ञान है। तो ये एक विशेष आवश्यकता है समझने की। और जब ये समझ में आएगा तो धर्म पर आस्था होती, अपनी सभ्यता के प्रति दृढ़ विश्वास होता है, संस्कृत पर आस्था जमती है। हमारी संस्कृति क्या है, इसके पीछे क्या विज्ञान है, जब ये मालूम होता है तो उस पर आस्था पैदा। इसलिए हम उसको बार बार प्रयास करते हैं कहने का। अब ये पूजा विज्ञान कई साल से चल रहा, अभी देखिए खत्म नहीं हो रहा, और नई नई बातें बराबर हम पूजा के संबंध में कहते जाते हैं। पूजा के संबंध अनेक प्रकार की अज्ञानता कहने चाहिए या भ्रम कहना चाहिए, ये है व्याप। हम पूजा किसको कहते हैं? क्या जो वर्तमान स्वरूप पूजा का यही पूजा का स्वरूप है? तो ये सब बातें जानने की होती हैं और नतीजा होता है उसका फल हमें नहीं मिल पाता। पिछली बार हमने कहा था ना कि इसका स्वरूप ये है कि जैसे सुख सब चाहते हैं, पिछली बार हमने आपके यहाँ कहा था सुख सब चाहते हैं और ये भी जानते हैं कि पुण्य कर्मों का फल सुख है। सब चाहते हैं और सुख भी चाहते हैं कि सुख मिले, और ये भी जानते हैं कि पुण्य कर्मों का फल सुख है, लेकिन पुण्य कोई करना नहीं चाहता। है कि नहीं बात? सब जानते हैं कि पुण्य कर्म करो और पुण्य कर्मों का फल सुख है, लेकिन पुण्य कर्म कोई नहीं करना चाहता। और ये भी जानते हैं दुख कोई नहीं चाहता, और सब जानते हैं पाप कर्मों का फल दुख में प्राप्त होता है। पाप कर्म कोई छोड़ना ही नहीं चाहता, दुख छोड़ना चाहते हैं, दुख पाना नहीं चाहते, लेकिन पाप कर्म कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो बताओ कैसे काम चले? ये भ्रम है कि नहीं भ्रम है? ये सब बातें सोचने की, समझने की है। चाहते तो ये है, करते ये है। चाहते सुख है करना, और सुख के प्राप्त करने के लिए हमें पुण्य कर्म करने चाहिए, लेकिन करते बिल्कुल उसका उल्टा है। चाहते सुख है, करते पाप कर्म है। दुविधा है, चाहते क्या है, करते क्या है। तो जब चाहते वही करना चाहिए हमें। अगर हम सुख चाहते हैं और ये जानते हैं कि पुण्य कर्म करने से सुख मिलता है, तो हमें पुण्य कर्म करने चाहिए। इसके बारे में भ्रम न पालना चाहिए। ठीक इसी तरह से पूजा के संबंध में, इसीलिए लगातार हम 3 वर्षों से लगभग पूजा के संबंध में आपसे बात कर रहे हैं कि पूजा कैसे करना चाहिए, किसे कहते हैं पूजा। पूजा एक प्रकार की साधना तो है ही है, साधना। पूजा भी एक प्रकार की साधना ही साधना। पूजा कैसे करें, किसकी करें, क्यों करें? तो पूजा का यथार्थ
अब आइए, अब अपनी बात शुरू करते हैं कि पूजा का यथार्थ क्या है। जब हम पूजा करते हैं या करने बैठते हैं या करने जाते हैं या पूजा का भाव मन में बनाते हैं, तो उसकी यथार्थता क्या होती है, ये समझने की बात है। जैसा हमने कई बार कहा कि जब पूजा करने बैठते हैं या पूजा करने जाते हैं तो हमारे मन में क्या भाव होता है कि पूजा का फल प्राप्त होना कि नहीं प्राप्त होना, या पूजा यूं ही कर रहे। क्या भाव लेकर के पूजा करने जाते हैं, मंदिर में या अपने घर में? घर में लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो क्या भाव बना करके हम पूजा करने जाते हैं या अपने घर में ही बैठे पूजा करने, या क्या निरुद्देश्य बिना किसी उद्देश्य के पूजा करते? आप कहीं यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, किसी उद्देश्य को लेके जाते हैं या ऐसे ही चलते चले जाते हैं? भाई कहीं चलना है, आपको कहीं जाना है तो कोई उद्देश्य तो होता होगा कि अमीनाबाद जाना है या चौक जाना है या इधर खाखुरी जाना है या कहाँ जाना है, इसका उद्देश्य तो होता है, या ऐसे चल दी चाहे जहां पहुंच जाए, ऐसा तो होता नहीं। तो पूजा का कोई ऐसे थोड़े पूजा करने बैठ गए, करना है इसलिए कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता ही होगा। अगर ऐसे ही बैठ गए, जैसे ऐसे ही चल दिए, चाहे चाहे जहां पहुंच जाए, तो ऐसे ही पूजा करने बैठ गए चाहे कुछ हो जाए। अगर उद्देश्य कोई है तो क्या उद्देश्य है? फल का प्राप्ति की कोई उद्देश्य है कि भाई हमें पूजा करने से इसका ये फल मिलेगा, तो क्या उद्देश्य है भाई? कौन सा फल चाहते हैं हम आप? हमारी समझ में आता है कि जहां तक हमने देखा है, सुना है, अनुभव किया है, समझा है, समाज में हम आप सब रहते हैं, तो शायद ही कोई उद्देश्य जिनका ऐसा होता हो कि परमात्मा प्राप्ति होता। अधिकतर उद्देश्य सांसारिकता प्राप्त करना ही होता। अधिकतर उद्देश्य सांसारिकता ही, संसार प्राप्त करना ही होता है। बहुत लोग पूजा करने इसलिए बैठते हैं कि भाई हम पूजा करते हैं हमें लक्ष्मी प्राप्त होगी, धन प्राप्त होगा। पूजा इसलिए करते हैं कि भाई सुख प्राप्त होगा, धन धान से परिपूर्ण हो जाएंगे। पूजा इसलिए करते हैं कि अगर किसी को पुत्र नहीं तो भाई पूजा करो, शायद पुत्र की उत्पत्ति हो जाए। सुत वित्त लोक, तीन ही इच्छाएं होती हैं आदमियों की, सुत वित्त और लोक। लोक बनेगा, सुत मिलेगा, वित्त मिलेगा। शायद ही कोई ऐसा हो कि जो पूजा करने बैठता हो उसका ये उद्देश्य होता हो भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवत दर्शन। अभी एक भजन हो रहा था, दर्शन दो घनश्याम श्याम मेरी अखियां, एक भजन ये हो रहा था। ये केवल कहना ही कहना है या इसका मानना भी है? ये विचार